अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़र सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र सलीम 786। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और आज हम बनाने जा रहे हैं दूध जलेबी। तो आपको दिखाते हैं ये कैसे बनती है। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये दूध डालेंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई को हमने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, नीचे ये कोयले जलाए हुए हैं। तो इसके ऊपर हम ये दूध को पहले उबालेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 लीटर दूध लिया है हमने। तो आज हम सर्दियों का सीज़न है तो इसमें हम दूध जलेबी बनाने के लिए ये दूध डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा दोस्तों, चूल्हे के ऊपर हमने दूध को चढ़ा दिया है। 4 लीटर दूध लिया है तो इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। तो इसको काफ़ी देर यानी कि उबालना है। जब इसके ऊपर मलाई आ जाती है तो उसके बाद फिर जो जो चीज़ इसमें और ऐड करेंगे सारा कुछ आपको दिखाते जाएंगे। तो ऐसा ऐसा इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि दूध साइडों से लगे ना। तो दूध हमारा उबलने लगा है तो इसमें छोटी इलायची जो होती है वो थोड़ी सी ना उसको दरदरा पीस लेना है। तो ये डालने लगे हैं अब इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि खुशबू वगैरह जो है अच्छी आए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह दूध हमारा उबलने लगा है, अच्छी तरह गर्म हो गया। अच्छा दोस्तों, दूध हमारा उबलने लगा है तो जब ये पूरे जोश के साथ उबलेगा तो फिर हम ना इसकी नीचे जो आग है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। तो उसको फिर भी काफ़ी देर यानी कि अभी पकाना है तो उसको उतारना नहीं है, तो इसको पकने देंगे। और इसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे आपको सारा कुछ दिखाते जाएंगे। तो माशाल्लाह ये कोई भी काम होता है ना वो मेहनत का होता है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे भी आपको होता जाएगा पकाते जाएंगे, आपको सारा कुछ दिखाते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हम ना इसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी ऐड करने लगे हैं। आप चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और चॉकलेट पाउडर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका थोड़ा सा ना जो फ्लेवर होगा वो अच्छा हो जाएगा। और बच्चे भी ज़्यादा पसंद करते हैं चॉकलेट, तो वो चॉकलेट वाला दूध उनको भी देंगे तो वो भी पसंद करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं चॉकलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध में डाल दिए है तो अब इसका थोड़ा सा ना कलर भी चेंज हो गया है। तो ये फ्लेवर भी चॉकलेट जैसा देगा। तो इसको अभी उबलने के लिए खड़ा रहकर देना है, काफ़ी देर यानी कि इसको उबालना है। अभी ये अपने पूरे जोश के साथ उबला नहीं है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसको ना तकरीबन इतना उबालना है कि जैसे हमने 4 लीटर दूध डाला है ना तो ये इसमें से कम 1 से 1.5 लीटर जब ये खुश्क हो जाएगा यानी कि 2 या 2.5 किलो बकाया बच जाएगा तो फिर जाके ये तैयार होगा। तो इतनी देर इसको उबलते रहना है और आपने हल्का सा ऐसे चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे भी ना। और जैसे वो सोन हलवा या कोई खोया वगैरह बनाते हैं तो उसको हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहते हैं, तो ऐसे ही करना है। अच्छा दोस्तों, इसमें ना चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर नीचे दूध ये दब जाएगा, जल जाएगा तो साल ज़्यादा फिर उसकी ना कड़वाहट वाला जायका होगा तो वो थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा। तो कुछ लोग वो पसंद नहीं करते, इसी वजह से ना इसको ऐसा चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे कोई सोन हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसका चम्मच हिलाते रहते हैं ताकि नीचे ना लगे। तो इसको भी ऐसे हिलाते रहना है।
दूध को घोलते हुए तकरीबन आधा से पौना घंटा हो चुका है और तकरीबन 4 लीटर में से अब ये बच चुका है 2.5 लीटर या 2 लीटर के करीब। तो इसके ऊपर मलाई भी आ गई है। तो अब हम इसमें जलेबियाँ डालने लगे हैं। तो आप भी जलेबियों के साथ अगर चीनी डालना चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, अगर शक्कर डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। हम इसमें ना चीनी डाल रहे हैं और ना ही शक्कर डाल रहे हैं क्योंकि जलेबियों की अपनी मिठास इतनी होती है तो हमारे लिए काफ़ी है। तो अभी हम इसमें ये जलेबियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको ज़्यादा देर अब हिलाना नहीं है तो ये खुद ही इसमें जज़ब हो जाएगी। तो फिर ये माशाल्लाह सर्व करने के लिए तैयार है। अच्छा दोस्तों, दूध जलेबी हमारी रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह मलाई भी आ चुकी है, काफ़ी अच्छा खुशबू भी आ रही है, टेस्ट भी अच्छा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को दूंगा और ये चेक करेंगे और बताएंगे कैसी है।